जय माता दी दोस्तों। मार्गदर्शन एक जीने की राह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिन माँ को क्या भोग लगाए जिससे कि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। नवरात्रि के पहले दिन का भोग। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है, जिनकी कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप माता से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं, तो आपको इस दिन उन्हें भोग में विशेष रूप से घी अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से साधक को दीर्घायु प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा में मिश्री या फिर चीनी का भोग लगाने से माता ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी कामनाएं पूरा करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन का भोग। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को पूजा के जरिए प्रसन्न करने के लिए साधक को उन्हें दूध से बनी चीजें जैसे खीर आदि अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि भोग के इस उपाय को करने पर देवी चंद्रघंटा साधक के सभी दुखों को हर लेती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन का भोग। सनातन परंपरा में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यदि देवी को प्रिय लगने वाले मालपुए का भोग लगाया जाए तो उनकी शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा अपने साधकों को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन का भोग। नवरात्रि के पांचवें दिन यदि आप स्कंद माता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको इस दिन उन्हें विशेष रूप से केले का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के छठवें दिन का भोग। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने पर साधक का वैभव और मान सम्मान बढ़ता है। अपनी इस कामना को पूरा करने के लिए इस दिन देवी कात्यायनी को विशेष रूप से शहद का भोग लगाएं। नवरात्रि के सातवें दिन का भोग। नवरात्रि के सातवें दिन यदि आप माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको इस दिन देवी के इस पावन स्वरूप को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर माँ कालरात्रि अपने साधक को सभी विपदाओं से निकाल लाती हैं और उसे अभय प्रदान करती हैं। नवरात्रि के आठवें दिन का भोग। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि इस दिन देवी की पूजा में नारियल या फिर नारियल से बनी चीजों का भोग के रूप में चढ़ाया जाए, तो माता शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्रि के नौवें दिन का भोग। नवरात्रि के नौवें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी काम सिद्ध होते हैं। मान्यता है कि यदि नवरात्रि के आखिरी दिन देवी को हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाया जाए, तो पूरे साल साधक के कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल मार्गदर्शन एक जीने की राह को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।